10वीं कक्षा भाग 1 के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा भाग 1 पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं कक्षा 10वीं में भाग 1 साइंस में। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चौथा विद्युत धारा का परिणाम, पांचवा ऊष्मा, छठवां प्रकाश का अपवर्तन, सातवां लेंस और उनके उपयोग, आठवां धातु विज्ञान, नौवां कार्बनिक यौगिक, 10वां अंतरिक्ष अभियान। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि आपको ऑलरेडी तत्वों के बारे में पता है, तत्व क्या होते हैं, इंग्लिश में उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। तत्वों की खोज कैसे हुई, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने तत्व थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ये चैप्टर पढ़ना क्यों चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ के जानना, हम जानना क्या चाहते हैं इस चैप्टर से। क्या हमें इस चैप्टर को जानने से पहले हमारी पिछली कक्षा के कुछ चीजों को जानना आवश्यक है, हाँ या ना? तो डेफिनेटली हम जब 10वीं में होते हैं तो हमें 9वीं के बारे में पूरी अच्छी जानकारी होती है, तो हम 10वीं के स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। हम 9वीं में रहेंगे तो हमें 8वीं के अध्याय का पूरा याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो पहले पढ़ाया गया चैप्टर, जो पहले पढ़ाया गया पार्ट हमारे स्कूल में है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है तो 9th में यूजफुल होगा, 9th में पढ़ा है तो 10th में यूजफुल होगा, और इनकी जरूरत पड़ती है सारे सब्जेक्ट्स में। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा मैथ्स और साइंस में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपके जो पुराने कंसेप्ट है वो आपको थरोली अच्छे से याद होने चाहिए, तो ही आपको आगे के चैप्टर समझ में आते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले के कुछ भी नहीं याद और सडनली आपने 10th का स्टार्ट कर दिया, 9th का आपको कुछ भी नहीं याद है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं हूं आपका रिवीजन के साथ में आपके कंसेप्ट पे क्लियर आगे करते चलूंगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में इन सारे चैप्टर से वापस से सामना करना पड़ेगा, और भी बहुत डिटेल में। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप हाई लेवल पर स्टडी नहीं कर सकते। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हैं। तो समस्या ये है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर ये है कि हमें पता होना चाहिए कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, सदृश धातु क्या होते हैं, और हमें तत्वों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलेगा कि कैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, कैसे हमने उसको वर्गीकरण पद्धति में लेके आए थे, कैसे धातुओं के गुणधर्म होते हैं, कैसे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अवस्थाएं क्या होती हैं, किसके किसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बिना चेक किए आपको दवाई नहीं देगा, पहले उसको जांचना पड़ता है कि आपको कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार वो दवाइयों का वर्गीकरण करके आपको डोज देता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको दिन में 2 डोज देना चाहिए तो 2 डोज देगा, 3 देना चाहिए तो 3 देगा, 4 देना चाहिए तो 4 देना चाहिए, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बट डॉक्टर के लिए पेशेंट का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अगर डॉक्टर के पास 4 पेशेंट बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों पेशेंट सेम डिसीज से सफर कर रहे हो, तो इसके लिए डॉक्टर उनको वर्गीकरण में लेके जाते हैं। पेशेंट अलग अलग किए जाते हैं, किसी को कान की बीमारी, किसी को मुंह की बीमारी, किसी को नाक की बीमारी, किसी को गले की बीमारी है, किसी को शरीर की बीमारी है, तो उसके हिसाब से वर्गीकरण के हिसाब से भी डॉक्टर आपके पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स में मम्मी जो है आपकी मार्केट गई, मार्केट से उन्होंने बहुत सारा सामान लाया, उसमें उन्होंने साबुन लाया, उसमें उन्होंने अलग अलग सब्जियां लाई, उसमें उन्होंने बेडशीट लाए, तकिया पिलो कवर लाया, उन्होंने तकिए का कवर लाया, उन्होंने साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लाया, डब्बे लाए, कुछ खाने पीने की चीजें लाई, और उन्होंने लाके हॉल में रख दिया और बोला आपको कि इसको उसकी जगह पे रख दो, जो चीज जहां पे होनी चाहिए। अब आप तो ऐसा करोगे नहीं कि जो सब्जी है उसको ले जाके बाथरूम में रख दो, खाने पीने वाली चीजें जो है उसको बालकनी में रख दो, झाड़ू जो मारने की चीज है उसको आप बेडरूम में रख दो। ऐसा तो आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है कि घर में जो यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं, कौन सी चीज कहां पे रखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत सारे तत्व आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनके गुणधर्मों के बारे में आपको ज्ञात नहीं होगा तो कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम 9वीं की कुछ चीजें रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो
कुछ तत्व हैं हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। पहला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। उनके सिंबल्स भी आप देख सकते हो। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। जितने भी सिंबल्स आप देख रहे हो अच्छे से याद रखने हैं। 10वीं पूरा आपको याद होना चाहिए, 11वीं याद होना चाहिए, 12वीं उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। जो एलिमेंट नेम है उसको हम तत्व से जानते हैं, सिंबल को हम प्रतीक लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है एटॉमिक मास, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ये परमाणु क्रमांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। ठीक है। और किसी भी तत्व को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक के साथ में, तो हम उसको लिखते हैं X, और यहाँ पे लिखते हैं Z, यहाँ पे लिखते हैं A। तो इस तरीके से आपको पता चलता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या है। ठीक है। नवी कक्षा में हमने सीखा था कि किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात हो तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 6 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 10 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, नियॉन का 20 है, सोडियम का आपका 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का आपका 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। लेकिन कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम क्लोरीन के द्रव्यमान की जगह कितना लेंगे बेटा? 37 लेंगे। आर्गॉन का आपका 39 है, पोटेशियम का 39 है, और आपका कैल्शियम का 40 है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई एलिमेंट X आपके पास है, ये उसका परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन जानना है तो इलेक्ट्रॉन मतलब होता है Z की वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू? परमाणु क्रमांक की वैल्यू। प्रोटॉन जानना है उसके लिए भी Z है। अगर आपको न्यूट्रॉन जानना है तो आपको क्या करना है? A-Z करना है। मतलब बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोजन का, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन जानना है तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बहुत सिंपल, इलेक्ट्रॉन के लिए उसका परमाणु क्रमांक देख लो कितना है? 7 है। प्रोटॉन जानना है उसके लिए भी उसका परमाणु क्रमांक देख लो, 7 है। अब अगर आपको न्यूट्रॉन जानना है तो आपको 14-7 करना पड़ेगा, क्योंकि ये A का वैल्यू है, ये Z का वैल्यू, तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 7। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हो अगर आपका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक दिया गया हो तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप 1 से लेके 20 तक के जितने भी तत्व आप जानते हैं या इस टेबल में दिया हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या आपको अच्छे से लिख के बतानी है। ठीक है। उसके अलावा आपको ये तत्व याद भी रखने हैं। 1 से लेके 20 तक कभी भी मैं आपको पूछ सकता हूं। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं हमारे 10वीं के चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 का, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण।
जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उसका उत्तर आपको पता है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। समान गुणधर्म वाले सब एक साथ होने चाहिए, असमान गुणधर्म वाले सब दूसरे साथ होने चाहिए। ठीक है बेटा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं। ये हेडिंग्स ही हमारे चैप्टर के कंटेंट है। तो सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा तत्वों तथा तत्वों का वर्गीकरण, फिर डोबरनायर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का ऑक्सटिक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये सब हेडिंग्स हैं। इसके अंदर चीजें बहुत सारी डिटेल में होती हैं जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही प्रिंट है। तो जो जो भी चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा या जो भी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा उसको आपके नोटबुक में एज अ नोट बना के लिखना है। लेक्चर खत्म होने के बाद इस पूरे चैप्टर का एक मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूंगा ग्रुप में, जो आपको अपने पास रखना है। तो उससे क्या है कि उसको जो जो हेडिंग हमने यहाँ पे देख रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से समराइज्ड करके छोटे फॉर्म में लिखा है। तो आपके पास एक तो मेरा लेक्चर मिल जाएगा, दूसरा आपको जो मैंने अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया है उसको भी लिखना है, तीसरा जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें से आपको रीड करना और याद करना है। और उस नोट्स के पीछे बहुत सारे प्रश्न उत्तर रहेंगे, उसको भी आपको याद करना, सॉल्व करना है और एज ए होमवर्क उसको आपको ग्रुप में सबमिट भी करना है। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में सीधा पूछ सकते हैं। अब चैप्टर को याद करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमें याद करने की जरूरत है इस चैप्टर में। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं? तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है द्रव्य के कौन कौन से प्रकार हैं? तो जैसे आपको पता है हमारे पास ठोस है, द्रव्य है और गैस है। इसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, तत्वों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, तत्वों के 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश, जिसको हम किस नेम से जानते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और बेटा मेटलॉइड्स। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के उत्तर भी आपको लिखने हैं, याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जो जो भी अंडरलाइन में कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, वो सब लिखना है आपको, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं? जो हमारा मैटर है, जो हमारा द्रव्य है, उसके सूक्ष्म सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? उसके सबसे छोटे कण को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? उसके सबसे छोटे कण को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तत्व तथा यौगिक, इनके अणुओं में क्या अंतर है? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैंने दिया O2, ठीक है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन गैस है, बरोबर बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो O2 है, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 है। मतलब ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे